हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ये जो टॉपिक है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 फार्मेसी में आता है। ठीक है, लास्ट हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो एंटीबायोटिक है वो उनके सारे वीडियो हमने कवर कर लिए हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ठीक है, तो ये जो डिसीज है उसका शॉर्ट फॉर्म है टीबी। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अपने शॉर्ट फॉर्म जो उसका है टीबी वो तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, तो टीबी जो है वो एक ऐसा डिसीज है, क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिसीज है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस इज अ क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिसीज कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इस बैक्टीरिया की वजह से टीबी होता है। और टीबी का जो मेन अफेक्ट जो वो शो करता है जिस ऑर्गन पे, वो है लंग्स। पहले वो क्या करते हैं, लंग्स पे अफेक्ट करते हैं, उसके बाद बॉडी के अदर पार्ट्स में वो इफेक्ट अपनी शो करता है। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस हमारा जो है वो एक क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिसीज है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है और अफेक्ट करता है लंग्स में, उसके बाद वो बॉडी के अदर पार्ट्स में स्प्रेड होता है। टीबी जो है वो एक कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है, वो ट्रांसमिट होता है थ्रू एयर। इनका जो इन्फेक्शन होता है वो एयर थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। अगर एक इंसान को टीबी होता है तो जब वो किसी से बात करता है, खांसता है या छींके खाता है, तो उसकी वजह से जो उसके इन्फेक्शन है, ठीक है, वो एयर से थ्रू एयर ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, इसलिए हम उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, तो टीबी जो डिसीज है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने 1882 में। ठीक है, ये उसने सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस मीन्स कि टीबी डिसीज को डिस्कवर किया था, ना कि उसकी ड्रग को। ठीक है, और टीबी जो है वो डेथ कॉजिंग एक डिसीज है वर्ल्ड में, और टीबी का जो कॉजिव एजेंट है, ठीक है, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और टीबी जो है एवरी ईयर जो है एवरी सेकंड एक पर्सन का उसकी वजह से मौत होता है, और पर डे 5000 लोग का मौत होता है। और ईयर में देखें तो 2.3 मिलियन पर ईयर लोग टीबी की वजह से उनका डेथ होता है। ठीक है, तो ये टीबी का कॉमन इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीबी। ठीक है, तो टीबी जो है वो स्लोली स्प्रेडिंग होता है, क्रोनिक होता है, ग्रेन्युलोमेटस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एसिड फास्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो ये इन्फेक्शन करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको पीपल्स में ही देखा जा सकता है, उनमें ही ये बैक्टीरिया जो है वो जिंदा रहते हैं। ठीक है, और यूजुअली जो वो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो इन्फेक्शन होता है वो कहाँ होता है, लंग्स में, किडनी में, स्पाइन में एंड ब्रेन में ज्यादातर होता है। ठीक है, ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टीबी के जो साइन और सिम्टम्स है वो क्या है, तो फीवर, चीज, नाइट स्वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, फैटिग्यू, टायर्डनेस, कफ विथ ब्लड, नॉट फीलिंग हंग्री और चेस्ट पेन, ये सारे जो है वो साइन और सिम्टम्स है टीबी के। ठीक है, अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ टीबी के बारे में। ठीक है, तो HIV टेस्ट, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट रेडियोग्राफ, ब्लड टेस्ट, कल्चर टेस्ट, RNTCP, जीन का एक्सपर्ट टेस्ट, ये सारे टेस्ट की वजह हेल्प से हम टीबी का इवोल्यूशन कर सकते हैं। और हमको उसका प्रिवेंटेशन करना है तो BCG वैक्सीनेशन करवाना हमको पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एंटी ट्यूबरक्युलर एजेंट के बारे में। उसका दूसरा नाम है एंटी माइकोबैक्टीरियल एजेंट, या तो आप ये बोल सकते हो एंटी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और ये जो एजेंट है वो टीबी के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, इसीलिए इनको एंटी ट्यूबरक्युलर एजेंट बोलते हैं। ठीक है, और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, सिंथेटिक एंटी ट्यूबरक्युलर एजेंट और एंटी ट्यूबरक्युलर एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये सिंथेटिक में आएगा हमारा आइसोनियाजाइड, इथियोनिमाइड्स, इथाम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड और पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। और एंटीबायोटिक में आएगा रिफाम्पिसिन, रिफाब्यूटिन, साइक्लोसेरिन, स्टेप्रोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन सल्फेट। ठीक है, और जब भी आप क्लासिफिकेशन लिखो तब आपको जो कैटेगरी में आपने 2 में डिवाइड किया है, तो एक कैटेगरी के आपको 2 स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने आइसोनियाजाइड और इथेनियमाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, और यहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। ये है इथाम्ब्यूटॉल, PAS मीन्स पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, साइक्लोसेरिन, पायराजिनामाइड, और ये है हमारा रिफाम्पिसिन। ठीक है, आपको जो इजी लगे वो एक कैटेगरी के आपको 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक फिगर ड्रॉ किया और सारी जो एंटी टीबी ड्रग है उस सारी ड्रग की मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे एक ही फिगर में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगी, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो सारी मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो सारी ड्रग की है वो यहीं आपको एक ही पेज में मैंने यहाँ ड्रॉ करके समझाई और आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो सबकी ड्रग की हम मैकेनिज्म यही देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, ये बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, ये उसकी सेल वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को जो इनहिबिट करती है वो ड्रग है हमारी आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटानॉल, इथियोनिमाइड एंड साइक्लोसेरिन, ठीक है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनती है माइकोलिक एसिड से। मेन इंग्रेडिएंट क्या है सेल वॉल बनने का? माइकोलिक एसिड। तो ये जो ड्रग है वो क्या करती है? माइकोलिक एसिड को इनहिबिट करती है और इनको इनहिबिट करती है तो ये क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद सेल डेथ हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है सब ड्रग की मैकेनिज्म। तो ये सारी जो ड्रग है वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। क्या करती है? जो सेल वॉल का मेन इंग्रेडिएंट है जो बनने के लिए कंपोनेंट है वो क्या है? माइकोलिक एसिड। तो ये सारी ड्रग क्या करती है? माइकोलिक एसिड को ही ब्लॉक कर देती है। तो माइकोलिक एसिड ही नहीं रहेगा तो सेल ही नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेल डेथ, ठीक है। अब दूसरी हमारी जो ड्रग है वो है एंटीबायोटिक में आएगी हमारी रिफाम्पिसिन एंड रिफाम्ब्यूटिन। ये क्या करती है? आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उनके साथ बाइंड करके एमआरएनए का सिंथेसिस स्टॉप कर देती है और ट्यूबरक्लोसाइडल इफेक्ट शो करती है, ठीक है। ये हमारी ड्रग क्या करती है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ बाइंड करके एमआरएनए का सिंथेसिस ब्लॉक करती है और ट्यूबरक्लोसाइडल इफेक्ट शो करती है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो ड्रग आती है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड कैप्रियोमाइसिन सल्फेट, ठीक है। तो ये क्या करती है? राइबोसोम के साथ बाइंड होती है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है ना। बहुत इजी सारी मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये हमारी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, ये हमारी एमआरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर है, ये हमारी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है। और अब हमारे लास्ट जो ड्रग बची है वो है पीएएस मींस पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। वो क्या करती है? हमारी फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। और ये फोलेट सिंथेसिस कहाँ आता है? प्रोटीन सिंथेसिस में ही आएगा, सॉरी डीएनए का सिंथेसिस में ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारी सारी ड्रग्स मैकेनिज्म। आप वन बाय वन देखिए, बहुत इजी है, आपको एग्जाम में इसी टाइप से लिखना है, ठीक है। और यूजेस भी हम अभी देखेंगे, बहुत इजी है। तो आप और हाँ, 2 टॉपिक अभी बचे हैं एंटी टीबी एजेंट के जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो एक और बार मैं आपको समझा देती हूँ कि आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटाल, इथियोनिमाइड, साइक्लोसेरिन ये जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है वो क्या करते हैं? ये जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसके बनने के लिए एक इंग्रेडिएंट हमको चाहिए वो है माइकोलिक एसिड। तो उसको ब्लॉक करते हैं और उसकी वजह से सेल नहीं बन पाता है तो सेल का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। दूसरी हमारी जो एंटीबायोटिक ड्रग है वो है रिफाम्पिसिन एंड रिफाम्ब्यूटिन। क्या करते हैं? वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं, उसके बाद वो एमआरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं और ट्यूबरक्लोसाइडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। और बची हमारी कैप्रियोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। वो क्या करती है? राइबोसोम के साथ बाइंड करती है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। और पास क्या करती है? पास में हम ये भी लिख सकते हैं कि डीएनए सिंथेसिस ब्लॉक करती है, ठीक है। या ये कैसे डीएनए सिंथेसिस ब्लॉक करती है? क्योंकि फोलेट सिंथेसिस जो होता है वो डीएनए में ही आता है तो ये इनहिबिट करती है फोलेट सिंथेसिस को। आप ये लिख के भी छोड़ दोगे तो भी आपको पूरे ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ एंटी टीबी एजेंट। तो सारे जो हमारे एंटी टीबी एजेंट है वो वन बाय वन हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा ड्रग है आइसोनियाजाइड जो यूज होता है कीमोथेरापी ऑफ पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में। सेकंड हमारी है इथियोनिमाइड जो यूज होती है एज ए एंटी टीबी एंड एंटी लेप्रोटिक ड्रग। और इथाम्ब्यूटाल है वो यूज होती है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट में। पायराजिनामाइड जो है वो ट्यूबरक्लोसिस एंड मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। और पास रिफाम्पिसिन, रिफाम्ब्यूटिन, साइक्लोस्केरिन एंड कैप्रोमाइसिन ये जो ड्रग है वो यूज होती है एज ए एंटी टीबी एजेंट। और अब हमारी लास्ट जो ड्रग है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो यूज होती है ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, प्लेग एंड ट्यूलेरेमिया एनीमिया, ठीक है। तो ये सारे जो यूजेस है वो सारी हमारी ड्रग एक ही पेज में हमने कवर कर लिए, तो आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये सारे उसके यूजेस हैं।